इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात वो ये कि खाने में तो टेस्टी है ही। आप इसे बनाकर 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी अफ्तारी का टाइम हो निकाल लें और इन्हें फ्राई कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन रैप की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो जूसर ब्लेंडर वाला जग ले लें और उसमें डालें 1 कप मैदा, छान कर डालिएगा। इसके अलावा मैं डालूँगी आधा कप पानी और आधा कप ही इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ इसमें 1 अदद अंडा। अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर फ्रिज में रखा है तो पहले से निकाल कर रख लें। हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक और इसमें शामिल कर दें 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। चलें जी, कवर लगाकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे तो ये एक स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। तो जूसर ब्लेंडर में एक फ़ायदा ये भी होगा कि कोई भी गुठली बाकी नहीं रहेगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें, बैटर कुछ मुझे थिक लग रहा है, गाढ़ा लग रहा है, लिहाजा उसी जग में मैं डालूँगी आधा कप के करीब पानी और अच्छे से खंगाल कर डाल देंगे। अब मिक्सिंग कर लेते हैं। हल्का सा लिक्विड ये बैटर मुझे चाहिए, मगर इतना भी नहीं कि पानी की तरह बह जाए। आप लोग देख रहे हैं स्पैचुला इससे अच्छे तरीके से कोट हो रहा है। चलें जी, इसे एक साइड पे रखते हैं। अब चिकन की फिलिंग बनाने के लिए मैंने चिकन ले लिया है, तकरीबन 1 पाव। बोनलेस है और बहुत ही छोटे छोटे से मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1/4 टीस्पून डालूंगी नमक। इसमें शामिल कर दूंगी काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर डालूंगी 1/4 टीस्पून और शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर डाल दें इसमें 1 टीस्पून और हल्दी डालें 2 से 3 चुटकी और इसमें डालें पिसा हुआ गरम मसाला 2 से 3 चुटकी के बराबर। 4 टेबलस्पून इसमें दही भी शामिल करेंगे और सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन टिक्का की मैरिनेशन एकदम तैयार है घर में रखे हुए मसालों से। अगर आप ये सारे मसाले इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर दही के साथ 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला डाल लें, ये भी आसानी रहेगी। तो जैसा आपको मुनासिब लगे। अब आप चाहें तो इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, मगर मैं इसे फ़ौरन से बनाऊंगी। एक कढ़ाई में डाला है 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और मैंने मैरिनेटेड चिकन कढ़ाई में शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। चिकन अपना पानी छोड़ेगा और दही भी डली हुई है, तो आप लोग देखेंगे पानी डालने की तो इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे क्यूब्स हैं चिकन के, इसी पानी में गल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दोबारा से कवर लगा दें और 5 मिनट के लिए पकाएं, इतना कि ये पानी सारा ड्राई हो जाए, ऑयल भी ऊपर आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है, क्योंकि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर नहीं है आप लोगों के पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं, रेगुलर मिर्च डाल लें जो रोज़मर्रा सालन में डालते हैं। अब 1 कप प्याज ले लिया है चॉप करके और 1 कप ही शिमला मिर्च सेम कटिंग में कटी हुई। मिक्स करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें और अब आप लोगों ने भुनाई करनी है। भुनाई इतनी करें कि हल्का सा जो मॉइस्चर आपको नज़र आ रहा है वो ख़त्म हो जाना चाहिए और ये मिक्स एकदम ड्राई हो जाए, बिल्कुल भुन जाए। चलें जी, चिकन का मिक्स एकदम तैयार है, मज़ेदार सा। इसे एक साइड पे रख दें। अब बना लेते हैं यहाँ पर रैप, जिसमें हमने चिकन की फिलिंग करनी है। तो फ्राइंग पैन को हल्का सा ग्रीस कर लें और पहली दफ़ा ही आप लोगों ने ग्रीस करना है, हर बार नहीं करना। अब एक डीप चम्मच की मदद से जो बैटर हमने बना कर रखा हुआ था वो डालेंगे और फ्राइंग पैन को देखें इस तरीके से घुमा दें। जो बैटर आप लोगों ने पोर करना है तकरीबन आधे कप के बराबर डालना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, इतना कि जो बारीक सी रोटी है किनारे छोड़ दे और इस तरीके से आपने इसकी साइड को चेंज करना है। बस जी, दोनों साइडों से हल्का सा कच्चा पक्का ही करेंगे और इसे निकाल लेंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे रैप मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। माशाल्लाह से देखें कितने परफेक्ट बने हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदे में पानी को घोल कर रखा हुआ है और एक लिक्विड बना लिया है, जिससे हम अपने रैप को सील करेंगे।
एक रैप उठाएं और उसके सेंटर में डालें मज़ेदार सा चिकन। और मैंने कुछ हरे धनिया के पत्ते भी डाले हैं, आप लोग चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। तो चिकन रैप बनाने से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूं कि रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर हम ग्लू का इस्तेमाल करते हुए एक पार्सल बना लेंगे, लिफाफा बना लेंगे। देखें कुछ इस तरीके से, बस फोल्डिंग करते जाएं और चिकन के ऊपर इस रैप को अच्छे तरीके से फोल्ड कर लें और आप लोगों ने यहाँ पर एक स्क्वायर पार्सल बनाकर तैयार कर लेना है। और सारे पार्सल इसी तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से देखें कितना परफेक्ट बना है। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो 1 कप ऑयल ले लिया था मैंने फ्राइंग पैन में, जिसे मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें। और फिर आप लोगों ने 1 बाय 1 करके ये चिकन रैप इसमें फ्राई कर लेने हैं। चाहें तो कम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप क्या करें, एक बड़े से तवे पर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालें और मज़ेदार से चिकन रैप को दोनों साइडों से फ्राई कर लें। तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो मज़ेदार से चिकन रैप निकाल लें। लग रहे हैं ना टेस्टी? तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ऊपर से क्रिस्पी, खाने में टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त से ये चिकन रैप बनकर तैयार होते हैं, जो समोसों, पकौड़ों, कचौरियों से ज़रा हट कर हैं। तो रेसिपी को ट्राई करें, अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।